बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की ताज़ा तरीन खबरें, क्या मौजूदा सूरत हाल है, क्या रेट्स चल रहे हैं, जनवरी 2025 में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितना कंस्ट्रक्शन लेवल है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्टिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं आपका कंसल्टेंट दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के रेट्स अपडेट और इसकी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है कि कितनी बेहतरी यहाँ पर आ चुकी हुई है। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, कितने यहाँ पर घर बन चुके हुए हैं, यहाँ पर रेट्स में कोई बेहतरी आई है या मज़ीद डाउन हो गए, क्योंकि आपको आइडिया मुल्क की जो सूरत हाल है मौजूदा। मज़ीद ये कि यहाँ पर जो कमर्शियल हब डेवलप किया जा रहा है उसकी क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कोई ब्रांड भी आया नहीं कि नहीं आया, वैसे ही है सूरत हाल। कब तक वहाँ पर डिलीवरी है, कब तक वहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं लोकेशन से कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 एग्जैक्ट लोकेट कहाँ कर है, क्योंकि हमारे ऐसे काफ़ी व्यूवर्स हैं जिनको नहीं आइडिया होगा। अगर आप लोगों को आइडिया तो बेशक इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। फेज़ 4 की लोकेशन आती है हमारा जो एक फेमस लैंडमार्क है अड्डा प्लॉट। अगर हम ठोकर न्याज बेग से मूव करते हैं रायबन रोड की तरफ तो अड्डा प्लॉट की लोकेशन आती है, एक फेमस लैंडमार्क है और अड्डा प्लॉट इंटरचेंज है, वहाँ पर रिंग रोड का इंटरचेंज बना हुआ है। और वहाँ से हम आगे रायबन सिटी की तरफ मूव करते हैं। लेक सिटी को, अलकबीर टाउन फेज़ 2 को क्रॉस करने के बाद ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर लोकेट करती है, चिनार बाग रायबन रोड के ऊपर आती है। यानी कि बहरिया ऑर्चर्ड से पहले जो सोसाइटीज़ आती हैं मैं उनके भी नाम ले रहा हूँ। तो इन 5-7 सोसाइटीज़ को क्रॉस करने के बाद अराउंड कोई मैक्सिमम 8 से 10 मिनट की ड्राइव अड्डा प्लॉट से बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की 8 से 10 मिनट की ड्राइव करने के बाद हमें फेज़ 4 की लेफ्ट साइड पे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ये फेज़ 4 की मेन एंट्रेंस है। आप जैसे ही फेज़ 4 में एंटर होते हैं 160 फीट का मेन बुलेवार्ड और साथ ही आपको बहुत बड़े मेगा मॉल्स जो कि अभी ग्रे स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे होंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कंप्लीशन अभी हो रही है, कंस्ट्रक्शन वहाँ पर चल रही है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर काम हो चुका हुआ है, एक कमर्शियल हब अपनी शक्ल में आने लग चुका हुआ है। और आपके सामने मॉल है, एक ऑर्चर्ड मॉल के नाम से एक मॉल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे माशाल्लाह 3 ब्रांड्स ओपन हो चुके हुए हैं। एक ग्रोसरी चेन है असलम सुपरमार्केट के नाम से, उसी के साथ मिनीसो के नाम से एक बहुत बड़ा एक फेमस ब्रांड है बच्चों का, जहाँ पे आपको बच्चों की तमाम ज़रूरियात की ज़िंदगी जो भी चीज़ें हैं वो मैसर हो जाती हैं। उसके साथ ही एक शू का बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है बाटा के नाम से, जो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी एक मशहूर नामवर ब्रांड है बाटा, वो भी ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। और माशाल्लाह इन 3 ब्रांड्स के आने की वजह से एक रौनक यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुकी है, एक रीजनेबल फुटफॉल यहाँ पे क्रिएट होने लग गया। अभी इतना बड़ा मॉल यहाँ पे पूरा ऑर्चर्ड मॉल पड़ा हुआ है, साथ में उसके टाइम स्क्वायर मॉल है, बहरिया स्काई मॉल जिसका माशाल्लाह कोई 80% ग्रे कंप्लीट हो गया, वो भी सिर्फ तकरीबन 20 से 22 माह के अंदर। और वहाँ पे ऑलरेडी एक विक्टोरियस कॉफ़ी के नाम से कॉफ़ी शॉप भी, जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, वो यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुका हुआ है, काफ़ी रीजनेबल साइज़ का और माशाल्लाह क्वालिटी टेस्ट है इनका। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ ब्रांड्स अभी पाइपलाइन में हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके भी वहाँ पे आउटलेट्स में फिनिशिंग हो रही है। जैसे वहाँ पे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी हम आपको अपडेट करेंगे कि वहाँ पे क्या मौजूदा सूरत हाल है, कब ब्रांड्स ओपन होने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मज़ीद कुछ ब्रांड्स के साथ बातचीत चल रही है। अब हम बात करते हैं फेज़ 4 के ब्लॉक्स की। G1 to G7 ब्लॉक्स, टोटल 7 ब्लॉक्स हैं, G1 से G7। G1 G2 हमारा 1 कनाल का ब्लॉक है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम अब कंस्ट्रक्शन नज़र आना शुरू हो चुकी हुई है। 1 कनाल के रेजिडेंट्स यहाँ पे बहरिया की जो मेंटेनेंस है, सफाई सुथराई है, हर चीज़ से माशाल्लाह यहाँ के जितने भी रेजिडेंट्स सबके सब सेटिस्फाई है। अगर आप लोगों का यहाँ पे प्लॉट है उस पर कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं स्टार्ट की है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम बात करें आज के रेट्स की, G1 G2 ब्लॉक में 1 कनाल प्लॉट्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स प्रीमियम ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ 1 कनाल की ही कटिंग देखने को मिलती है। 1 कनाल की मिनिमम प्राइस यहाँ पे शुरू होती है 1 करोड़ 30 लाख से, 1 करोड़ 30 लाख से शुरू होती है और मैक्सिमम जाती है 2 करोड़ 20 लाख के अराउंड। पर इसके प्लस माइनस में एज पर लोकेशन रेट्स हैं, कुछ फेसिंग पार्क, कुछ कॉर्नर हैं, कुछ मेन बुलेवार्ड को फेस करें तो उस हिसाब से उनके वो रेट्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं जो कि G3 ब्लॉक, G4 ब्लॉक, G5 G6, ये जो 4 ब्लॉक्स हैं ये भी 10 मरला के एक प्रीमियम ब्लॉक्स कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह आपको मैक्सिमम जो कटिंग मिलेगी वो 10 मरला ही रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मिलेगी। G3 तो प्रॉपर 10 मरला का ही ब्लॉक है, G4 भी मैक्सिमम 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं, मगर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे हमें 1 कनाल के भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। G5 की बात करें तो G5 भी प्रॉपर मैक्सिमम जहाँ पे हमें प्लॉट्स की
कटिंग मिलेगी वो 10 मरला की ही मिलेगी, मगर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अब हमें 5 मरला की रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी मिलते हैं। उनके भी रेट्स मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा। अभी मैंने कहा चले आपको बता दूँ कि G5 में, G6 में, G7 में कौन सी कटिंग है, 5 मरला 10 मरला है। G6 की बात करते हैं। G6 में फिर हमें मैक्सिमम जो मिलेगी कटिंग 10 मरला की मिलेगी और बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं यहाँ पे 5 मरला के। आपने अक्सर हमारे यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे जो थंबनेल्स में हमने 25-30 लाख का G6 ब्लॉक में या फेज़ 4 में प्लॉट आपको देखने को मिलता है, तो वो हमें G6 ब्लॉक के अंदर ही मिलता है और 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट 25 से 30 लाख के ब्रैकेट में। इसके अलावा G7 ब्लॉक की बात करेंगे, यहाँ पे भी मैक्सिमम हमें 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं और तकरीबन 30% हमें 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। ये विड्स हो गया पूरे फेज़ 4 में कटिंग के हवाले से। मैंने बता दिया कि आपको मैप भी थोड़ा सा समझा दिया मैंने कि फेज़ 4 में एंटर होंगे, G1 लेफ्ट साइड पे आएगा, G2 राइट साइड पे आएगा, फिर आगे जाएंगे G3 लेफ्ट, G4 राइट साइड पे, इसी तरह G5 लेफ्ट साइड पे, G6 राइट साइड पे और G7 फिर अगेन लेफ्ट साइड पे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका फेज़ 4 का। और 160 फीट का जो मेन बुलेवार्ड है यहाँ पे हमें सब के सब 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। और जो 120 फीट का मेन बुलेवार्ड लेफ्ट और राइट टर्न करता है फर्स्ट राउंड अबाउट से। जब हम एंटर होते हैं मेन बुलेवार्ड से फेज़ 4 के अंदर, तो पहला जो राउंड अबाउट आता है जहाँ पे जामिया मस्जिद रियाज है, तो वो जो लेफ्ट और राइट टर्न करते हैं तो वहाँ पे हमें 120 फीट का मेन बुलेवार्ड जो मिलता है वो वहाँ पे 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसी तरह सेकंड राउंड अबाउट से भी लेफ्ट राइट टर्न करेंगे तो जो मेन बुलेवार्ड है वहाँ पे 100 फीट का या 120 फीट का, उधर भी हमें सेम 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। अब हम G3 और G4 के रेट्स की बात करते हैं। 10 मरला के यहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। विट्स कम से कम जो सबसे लो बजट में हमें 10 मरला प्लॉट मिलता है इन दोनों ब्लॉक्स में से, वो हमें G3 ब्लॉक में मिलेगा प्लॉट 75 लाख का। इसके प्लस माइनस में भी हो सकता है, लेकिन 75 लाख है मैंने एवरेज प्राइस। और मैक्सिमम यहाँ पे हमें G3 G4 दोनों की अगर बात करें, मैक्सिमम वैसे हमें जो साइड है वो G4 की साइड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस हमें मिलती हैं 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की वो G4 ब्लॉक में ही मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एक मेनटेन डेवलप पार्क है टॉप एरी गार्डन के नाम से। उसको जो फेस करते हैं प्लॉट्स, उनकी प्राइसेस तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख के राउंड अबाउट है, इसीलिए यहाँ पे प्राइसेस हैं। तो मैक्सिमम साइड हमें G4 वाली साइड पे मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं G5 G6 ब्लॉक की। इन दोनों ब्लॉक्स में क्या रेट्स चल रहे हैं। इट्स कम से कम जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड रेजिडेंशियल प्लॉट का रेट है, ऑन ग्राउंड से मुराद जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं जहाँ पे फौरी कंसेशन आप कर सकते हैं, G5 G6 में मिनिमम जो रेट स्टार्ट होते हैं तकरीबन 55 लाख से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे हमें कोई 95 लाख की ब्रैकेट में एज पर लोकेशन रेट्स मिलते हैं। मैंने जैसे कि बताया स्टार्टिंग में कि कुछ लोकेशन वाले प्लॉट्स हैं जिसमें कोई कॉर्नर कैटेगरी है, फेसिंग पार्क है, मेन बुलेवार्ड, जो मैक्सिमम प्राइसेस हैं वो हमें लोकेशन वाले प्लॉट्स की मिलती हैं। अब हम G7 ब्लॉक की बात करते हैं। वैसे तो अभी ये पोजेशनेबल नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट चल रही है। रोड्स ऑलमोस्ट कह रही है कि डस्टी रोड्स में कंप्लीट हो चुके हुए हैं। काफ़ी माशाल्लाह तेज़ी के साथ यहाँ पे बैरियर इसको डेवलप कर रहा है। मज़ीद ये कि कोई 3 से 4 महीने तक ये इंशाल्लाह प्रॉपर डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आपको पोजेशन मिल जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो लाजमी इस ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन करें। मेरा आपको एक सजेशन, अगर आपने G7 ब्लॉक में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट बाय किया हुआ है, 5 मरला है, 10 मरला है, और उस पर अब 3-4 महीने बाद फॉर एग्जाम्पल आपको पोजेशन मिल जाता है, आप फौरी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप स्टार्ट ज़रूर करें कंस्ट्रक्शन, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा बेशक लंबा ले जाएं या बेशक थोड़ा लेट स्टार्ट कर लें, कोई 1 साल बाद स्टार्ट कर लें, क्योंकि अभी फौरी अगर रिहाइश रखेंगे तो वो एरिया सिक्योर, मैं नहीं उसको कहूँगा कि वो सिक्योर आपके लिए है, वो एक रिहाइश के काबिल है, रिहाइश के काबिल कह लें, कोई रिहाइश के काबिल एरिया नहीं होगा। अगर आप फौरी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे फौरी रिहाइश पजीर भी हो जाते हैं, तो अभी वहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लें। आप जैसे वहाँ पे कोई 7, 8, 10, 12 घर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट होगी, लोग आना शुरू होंगे, उसके मुताबिक आप वहाँ पे रिहाइश पजीर होइएगा। तो अब हम बात करते हैं G5 G6 ब्लॉक में जो ऑन ग्राउंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 5 मरला के, वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। G6 का तो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम यहाँ पे हमें कोई 32-33 लाख के राउंड पर भी प्लॉट्स की प्राइसेस। अच्छा, यहाँ पे कम इस वजह से हैं, मैंने ये बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने प्लॉट बाय करना है तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करें। आप शॉर्ट टर्म के यानी कि कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाह रहे हैं तो कम से कम 5-7 साल बाद अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो उस लिहाज से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके वक्त के साथ रेट्स भी बेहतर हो सकते हैं और कल को टाइम टू टाइम बैरियर जो भी इसका बैरियर का मलबा होता है वो शायद यहाँ पे फिल करता जाए, क्योंकि यहाँ पे ना प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, काफ़ी गहरे प्लॉट्स हैं, जिस वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इनमें कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें। अगर आपने करना ही है तो
आप F1 ब्लॉक को कंसिडर कर लें। वैसे वो मेरा टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि फ़ेज़ 2 का F1 ब्लॉक इंतहाई मुनासिब प्लॉट्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और वो इतने गहरे प्लॉट्स भी नहीं हैं। अगर आपका बजट कोई 35 लाख के राउंड अबाउट है तो आप F1 का ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस में हमें कुछ एक दो ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल हैं जो हमें मिल जाती हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो F1 ब्लॉक के ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट्स को कंसिडर लाजमी करें, क्योंकि वो एरिया ज़बरदस्त है, मेरी नज़र में रिकमेंडेड है आपके लिए। अच्छा जी, 5 ब्लॉक में प्राइसेस की बात करें, 5 मिला यहाँ पे रोड लेवल के प्लॉट्स हैं, 5 मिला, इसीलिए यहाँ पे प्राइसेस भी ज़्यादा है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल बहुत मुनासिब है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे काफ़ी लोग रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 600 के राउंड अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तकरीबन वो कुछ हैं जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर में बन चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे डिलीवर हो चुके हुए हैं और यहाँ पे फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो चुकी हुई हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें 5 मिला प्लॉट्स की, कम से कम यहाँ पे कोई 40-42 लाख से स्टार्ट होती हैं प्राइसेस, और मैक्सिमम यहाँ पे 50 लाख के इन बिटवीन एज पर लोकेशन हमें मिल जाती हैं। ये विड्स हो गया पूरे फ़ेज़ 4 के रेट्स के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पे रहेगी, G1 ब्लॉक में विड्स 1 कनाल का वैसे पूरा ये ब्लॉक है, लेकिन उसके मिड में कूल डे पार्क के नाम से 2 पार्क्स हैं, 2 पॉकेट्स फेस करती हैं और 2 पॉकेट्स मिड में आती हैं। तो यहाँ पे जो कम से कम रेट है 64-65 लाख से स्टार्ट होती हैं प्राइसेस, और मैक्सिमम 70-72 लाख के राउंड अबाउट जाती हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लेवल की, कि फ़ेज़ 4 में कंस्ट्रक्शन बेहतर हुई है कि उतनी ही है, और जो जिन लोगों ने यहाँ पे घर बना ली क्या वो यहाँ पर शिफ्ट हुए भी हैं कि बिल्कुल विड्स यहाँ पे माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन में बेहतरी आती जा रही है। वक्त के साथ साथ काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं फ़ेज़ 4 को। और क्योंकि मैंने बताया कि कमर्शियल हब जो है वो माशाल्लाह तभी 3 ब्रांड्स हैं, उसकी वजह से काफ़ी बेहतरी यहाँ पे हमें फ़ील हुई है। यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बेहतर होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जब स्टार्टिंग था इसका फ़ेज़ 4 कमर्शियल हब का, तो लोग नहीं उस तरह से ना इसको देख रहे थे कि यहाँ पे ये मॉल चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। लेकिन आज की डेट में सिर्फ अभी 3 ब्रांड्स ऑपरेशनल हुए हैं, तो माशाल्लाह उसकी वजह से एक ज़बरदस्त हमें फुटफॉल नज़र आया। तो यही हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे डिमांड क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस में बताया कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई हमें इतने बड़े लेवल की कमर्शियल एक्टिविटी नज़र नहीं आती, नहीं मिलती है। जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, इतने माशाल्लाह यहाँ पे आबादी है, लाखों में आबादी है। अगर हम बैरिया ऑर्चर्ड की अगर आबादी की बात करें तो यही आबादी, इनकी आबादी बैरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस की मिलाएं कम से कम विड्स 50,000 के करीब बनती है। और बाकी यहाँ पे सोसाइटीज़ आप देख लें, रायवंड सिटी आप देख लें, वो पूरा एक शहर आबाद है, तो उसके भी रेजिडेंट्स हो गए। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबकी यहाँ पे डिमांड पूरी हो रही होगी फ़ेज़ 4 के कमर्शियल हब के अंदर। तमाम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने फ़ेज़ 4 को अप्रोच करेंगे, चाहे वो शॉपिंग के लिहाज से हो, चाहे वो IT से रिलेटेड उनकी कोई रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे IT मार्केट प्रॉपर बनाई जा रही है डिफरेंट मॉल्स के अंदर, और फूड कोर्ट प्रॉपर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, किड्स प्ले एरिया बनाया जा रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी यहाँ पे एमिनिटीज़ आपको दी जा रही हैं, प्रॉपर अपार्टमेंट्स जो हैं वो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स आपको बना के दिए जा रहे हैं, ऑटोमेटेड अपार्टमेंट्स आपको बना के दिए जा रहे हैं, हर तरह की आपको एमिनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो लिहाजा यहाँ पे एक अच्छा खासा फुटफॉल नज़र आएगा कमर्शियल में। इसकी प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली इनकी ऑलरेडी हो भी रही हैं, ऐसा नहीं कि जब 2 साल 3 साल पहले जो प्राइसेस थी वही प्राइसेस हैं। विड्स यहाँ पे 40-50% यहाँ पे 2-3 ईयर्स में प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं, और इस रेट्स पे भी लोग बाइंग कर रहे हैं, और अभी भी बाइंग टाइम ही चल रहा है, क्योंकि अभी ये प्रॉपर डेवलप पोजीशन नहीं यहाँ पर आया, अभी यहाँ पे प्रॉपर उस तरह से आबादी नहीं हुए ये मॉल। जैसे ही यहाँ पे कोई 2 साल बाद इन मॉल्स की शक्ल प्रॉपर निकल आएगी फिनिशिंग के साथ, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते यहाँ पे प्राइसेस कहाँ तक जाएंगे, और रेंटल वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होगी। तो अगर आप लोग भी आज की डेट में फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं इन कमर्शियल मॉल में इन्वेस्टमेंट करके, तो आज बहुत बेहतरीन टाइम आपके पास मौजूद है। आपको अभी भी 2-3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान मिल सकता है। मज़ीद विड्स आज की इस वीडियो के हवाले से आपके माइंड में कोई भी कंसर्न है, किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, इट्स +92 333 111 5283। लास्ट में आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों के फ़ेज़ 4 में प्लॉट्स हैं और आपने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया हुआ है, चाहे वो G1 में, G2 में, G3, G4, G5, G6 में, तो आप लाजमी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। चाहे आपके पास फंड्स कम है, लेकिन कम से कम स्टार्ट लाजमी करें, ताकि आपको देखते देखते बाकी लोग भी स्टार्ट करें और एक अच्छा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल हो जाए। और यहाँ पे लोग जो इस वजह से नहीं आ रहे कि यहाँ पे अभी आबादी कम है, अभी यहाँ पे रौनक वाला एरिया नहीं है, थोड़ी सी आबादी बेहतर होगी तब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो वो लोग भी ईज़िली जो है ना यहाँ पर शिफ्ट हो सकें। मज़ीद बहुत शुक्रिया आपने आज की वीडियो हमारी पूरी देखी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।